3-4 चीज़ों का सेवन आयुर्वेद में बताए गए समय, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये दोनों को नियंत्रित करके रख सकता है। तो ये 4 चीज़ें कौन-सी हैं? कब प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, इसके और क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर होता क्यों है? दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एक लाइफ़स्टाइल बीमारी है, लेकिन आज के समय में हम इसे एक असाध्य बीमारी मान चुके हैं। ये हमारे गलत खान-पान, गलत दिनचर्या के कारण होती है और हमारे शरीर का जब वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, तब ये बीमारियाँ होती हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करना सीख लीजिए। जिस दिन आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को मैनेज करना सीख जाएँगे, उसी दिन से आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। ये वात, पित्त, कफ क्या है, इससे संबंधित डिटेल में चैनल पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। फिर भी थोड़ा-सा शॉर्टकट में हम अनुभव शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर की इस वात, पित्त, कफ को बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, तो घर से बाहर की जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हैं, इसे खाना बंद कर दीजिए। ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं लेना चाहिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे ठंडा पानी हो या फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हो, ये हमारे शरीर के कफ दोष को बढ़ाता है। धूम्रपान, अल्कोहल पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ ये बाहर की जितने भी चाहे वो खुली चीज़ें हों, चाहे पैकेट बंद चीज़ें हों, अगर वो मीठी चीज़ है तो दोस्तों चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। अगर वो तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है और ये सारी चीज़ें जब हम बाहर की बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो इससे हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों डिस्टर्ब होता है। तो हो सके तो बाहर की चीज़ें ना खाने का प्रयास करिए। लेकिन आज के समय में हमारी सुबह की शुरुआत बाहर की चीज़ों से होती है और दिन भर में कुल मिला-जुला के अगर हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90% चीज़ें हम बाहर की ही खाते हैं। तो बाहर की चीज़ों से खाने से आपको बचना होगा। आप अपने घर का बना हुआ स्वच्छ खाना खाइए। आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का हमें सेवन करना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के ले सकते हैं। और मोटे अनाज का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ़ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना चाहिए। मोटे अनाज की बात करें तो दोस्तों हमें चना, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का इनकी भी रोटी खाना चाहिए। तो समय-समय पर बदल-बदल के मौसम के हिसाब से हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और उसके बाद सबसे पहले सबसे पहले आपको अपने खाने पे कंट्रोल करना होगा। अगर आप अपना खाना रात का जो खाना है इसे विशेष ध्यान दीजिए। दिन में आप चाहे जब खाइए, जो भी खाइए, दिन में खाइए, भरपेट खा सकते हैं, लेकिन रात के खाने को मैनेज करिए। रात का खाना आज के समय में दोस्तों हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है। ख़ास करके दोस्तों रात में ही सबके घरों में अच्छी चीज़ें बनती हैं जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मीट, मछली जितने भी सुपर फूड हैं, जितने भी हैवी खाने हैं, जितनी भी तली-भुनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें रात के समय में ही बनती हैं। और सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जब हम ये हैवी फूड खाते हैं, हैवी भोजन करते हैं, तो यह खाना ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, जिसके कारण सड़न पैदा होती है, फिर रात में पेट फूलता है, रात में गैस एसिडिटी होती है, उसका दबाव दिल पर पड़ता है, जिससे बीपी हाई होती है और बीपी हाई होने से तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो अगर आप रात के समय की बीमारी से बचना चाहते हैं, तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले करिए। अगर ये नामुमकिन है, अगर ये आप नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले तो करने का प्रयास करिए। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है, यही एक बदलाव करके आप हर एक बीमारी को रिकवर कर सकते हैं।
अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे बाद ही कर लीजिए, लेकिन तब यह जो खाना आप खाएँगे एकदम हल्का होगा, सुपाच्य होगा, सिर्फ़ आपको मुँह जूठा करना है, यानी कि ना के बराबर खाना है, अगर सूर्य डूबने के 1 घंटे बाद खा रहे हैं तो। यही एक बदलाव करके आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इसे करना है, उसके बाद दोस्तों जब आप जल्दी सोना भी है, नींद बहुत ज़रूरी है। जब हम 6 से 7 घंटे की गहरी नींद लेते हैं, इस समय हमारा शरीर रिलैक्स करता है, अपने आप को रिपेयर करता है, अपने आप को मोडिफ़ाई करता है। तो 6 से 7 घंटे की गहरी नींद आपकी पूरी हो जाएगी, इसके लिए 10 बजे सोना होगा। 10 बजे सोने के बाद 4 से 5 बजे के बीच आपको उठने का प्रयास करना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास जब हम पानी पीते हैं, तो इससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है और मुँह में जो लार है, सलाइवा है, ये हमारे अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करती है। तो बासी मुँह पानी पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के हमें डेली 2 घंटे का समय निकालना है। ये 2 घंटे का समय सुबह का समय सबसे उत्तम समय होता है, सबसे अच्छा समय होता है। इस 2 घंटे के समय में दोस्तों हमें करना क्या-क्या है? करना क्या है, डेली 4 से 5 किलोमीटर का तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए या दौड़ लगाइए और इसे 3 स्टेप में करिए। शुरुआत में थोड़ा स्लो, उसके बाद तेज़, फिर दौड़ लगाइए और अंत में दोस्तों उल्टे पाँव चलिए। उल्टे पाँव चलने से दोस्तों हमारी याददाश्त तेज़ होती है। ये सब करने के बाद और वहीं खुले आसमान के नीचे आप दंड बैठक करिए, बीम चूमिए, सपाट मारिए, कुछ और एक्सरसाइज करिए और अंत में कम से कम 5 से 6 कम से कम दोस्तों 5 से 6 मिनट कम से कम आपको कपालभाति करना है। 10 से 15 मिनट अनुलोम-विलोम और दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। ये सब अगर आप डेली कर रहे हैं तो दोस्तों हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। आप करके देखिए प्रैक्टिकल के तौर पे 2-3 महीना। उसके बाद कुछ हमारे आपके बीच में ऐसी चीज़ें हैं जो दोस्तों हमारे शरीर को निरोगी रखती हैं। ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, ब्लड शुगर तीनों को कंट्रोल करने वाली जो पहली चीज़ है वो है दोस्तों लौकी का जूस। लौकी का जूस बहुत ही इफ़ेक्टिव है इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। उसके साथ-साथ हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हमारे पेट को ठंडाई देता है क्योंकि दोस्तों लौकी की तासीर जो है ठंडी होती है। तो लौकी का जूस हमें कब पीना चाहिए? लौकी का जूस हमें रोज़ सुबह खाली पेट अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो लौकी का जूस रोज़ सुबह 1 गिलास आपको लेना है। जूस पीने के पहले और जूस पीने के बाद आपको 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। इससे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब नियंत्रित में रहेगा। हाँ, अगर आप ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, तो समय-समय पर आप अपने ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जाँच करते रहें, क्योंकि दवा भी ले रहे हैं, वो भी कम करेगा और ये जूस भी कम करेगा। तो कभी-कभी एकाएक ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कम हो सकता है। तो धीरे-धीरे जब आप जूस लेंगे, तो आपका जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर ये सब धीरे-धीरे नॉर्मल होने लगेगा। नसों में जो ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज कम होने लगेगी, इसके ये फ़ायदे हैं। दूसरा है दोस्तों है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण बहुत ही इफ़ेक्टिव रसायन है। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को दूर करता है। त्रिफला चूर्ण 3 फलों से बनाया गया है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो त्रिफला चूर्ण का सेवन हमें जब करना हो, तो इसे रोज़ रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी या 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध बिल्कुल नहीं चाहिए। और जब आप इसे कुछ दिन तक लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि यह त्रिफला चूर्ण हमारे पाचन तंत्र पर काम करता है। तीसरा है जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, वो है दोस्तों जामुन। जामुन का सीज़न आने वाला है, फूल आ चुका है, अब फल आएगा। तो जब जामुन का सीज़न हो तो जामुन को खाइए, जामुन में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। इसमें एंटी डायबिटिक गुण होता है, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है।
बस इसे ये जानने की ज़रूरत है खाना कब है और कितनी मात्रा में। तो दोस्तों जब जामुन का सीज़न आ जाए तो 200 से 250 ग्राम जामुन दिन में कभी भी खाइए, रात में नहीं खाना है। तो दिन में कभी भी खा सकते हैं लेकिन उस समय खाना है जब आपका पेट खाली हो। लगता है कि आपका पेट खाली उस समय खाना है और जामुन खाने से पहले, जामुन खाने के बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक अच्छी सी भूख ना लग जाए। ये है खाने का सही तरीका। तो जामुन खाइएगा और जो जामुन की गुठली निकले, इसे आप रख दीजिए। तो जब जामुन का सीज़न खत्म हो जाए तो इस गुठली का आप दोस्तों पाउडर बना के 1 चम्मच पाउडर आप ले सकते हैं। तो जितना जामुन से फ़ायदा मिल रहा है, उतने जामुन के बीज के पाउडर से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगली चीज़ है दोस्तों वो है करेला। करेला दोस्तों बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी से भी राहत दिलाता है। तो 1 गिलास करेले का जूस हम सुबह-सुबह ले सकते हैं, जिस तरह से आप लौकी ले रहे हैं। बस दोनों एक साथ नहीं लेना है। कुछ दिन तक आप करेले का जूस लीजिए, कुछ दिन तक आप लौकी का जूस लीजिए, इस तरह से दोस्तों। लेकिन करेले का जूस लेने में भी वही सावधानी है। करेले का जूस लेने से पहले और करेले का जूस लेने के बाद तक कुछ नहीं खाना है, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। तो दोस्तों ये चारों चीज़ें दोनों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, वो भी नेचुरल तरीके से और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपके घर की सब्जियाँ हैं, जिसे आप खाते हैं। अगर आप इसे सही मात्रा में, सही समय पर लेते हैं और दोस्तों अपने इस वात पित्त कफ को नियंत्रित करते हैं, बाहर की चीज़ों को खाने से बचते हैं, तो दोस्तों आप अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में ऐसे-ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों बीमारी को खुद ठीक कर सकते हैं। तो बीमारी दोस्तों ठीक करने में एक और चीज़ अहम भूमिका निभाती है, वो है आपका खुश रहना। तो आपको हमेशा खुश रहना है, चिंता, डिप्रेशन से दूर रहना है। चिंता, डिप्रेशन हमें बीमारी की तरफ ले जाती है, चिता की तरफ ले जाती है। चिंतन हमें दोस्तों बीमारी से मुक्ति दिलाती है। तो हमें चिंता नहीं करना है, हमें चिंतन करना है। इस तरह से आप स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं।